गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनायक भगवान के चरणों में प्रणाम किया और मांगा क्या? बोले मांगत तुलसीदास कर जोरे। आहा, कितनी सुंदर बात है। हे विनायक, हम आपसे कुछ और नहीं मांगते, बस यही दे दो कि श्री सीताराम जी महाराज हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए। तो प्रथम श्लोक में वाणी और विनायक दोनों को प्रणाम किया। द्वितीय श्लोक में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। भगवान आशुतोष भूत भावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। श्रद्धा और विश्वास, किसको प्रणाम किया? भोलेनाथ और जगदम्बा पार्वती को। सती को प्रणाम नहीं किया। सती ही जब पार्वती बन के आई तब प्रणाम किया। पार्वती क्या है? पार्वती श्रद्धा है और भोलेनाथ क्या है? विश्वास। जब तक श्रद्धा और विश्वास, ध्यान दीजिएगा, इनका परस्पर में विवाह नहीं होगा तब तक श्री सीताराम जी महाराज प्रकट नहीं हो सकते। जय सिया राम। जय सिया राम। आप लोगों ने राम कथा सुनी है, आप सबको पता होगा कि पहले राम जी का ब्याह हुआ या शिव जी का ब्याह हुआ? बताइए किसका ब्याह हुआ पहले? शिव जी का। आप कथा में सुनेंगे पहले शिव विवाह होगा, उसके बाद में श्री राम जी का विवाह होगा। तो राम कथा में शिव विवाह का मतलब क्या हुआ भाई? भाई राम जी की कथा है, राम जी का ब्याह होना चाहिए, शिव विवाह ऐसा क्यों? शिव विवाह से तात्पर्य ये श्रद्धा और विश्वास का विवाह है। जब तक श्रद्धा और विश्वास का विवाह नहीं होगा तब तक राम प्रकट होने वाले नहीं है। श्रद्धा का जन्म होता है, विश्वास का कभी जन्म नहीं होता। इसलिए सती पार्वती के रूप में प्रकट होती हैं, लेकिन शिव उनका कभी जन्म नहीं हुआ, जन्म है। कथा में भी आप आते हैं, ध्यान दीजिएगा मेरे भाई बहन, आप श्रद्धा लेकर के आइए और आप विश्वास लेकर के जाइए। आप कथा में आए श्रद्धा से ही तो आए, मन में श्रद्धा जगी है तभी तो आप आए। और कथा से जब आप जाएं तो विश्वास लेकर के जाएं। कैसा विश्वास? प्रभु का विश्वास। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिनु द्रवहि नारायण। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लहे विश्राम। जीव न ले विश्राम, जीव न ले विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा, हम जितना विश्वास भूत प्रेतों पे करते हैं क्या उतना विश्वास भगवान पे करते हैं? जय सिया राम। जोर से बोलो। रात के 12 बज रहे हो, शमशान के आगे होके निकलना हो तो अपने आप ही दिमाग में ये शब्द आने लगते हैं, अरे भाई शमशान में तो भूत प्रेत रहते हैं। ऐसा विचार चलने लगता है अपने आप ही। और आप रात के 12 बजे वाव करके निकले, आपका कोई दुपट्टा, कोई भी वस्त्र, आपका अंग वस्त्र किसी पेड़ में अटक गया तो फिर तो एक कंफर्म हो जाता है कि भूत ने पकड़ लिया। जबकि वहां भूत प्रेत कोई रहता है इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, पर हम मानसिक विचार बना के बैठे हैं कि वो शमशान में भूत रहता है। और आप निकले हो, भूत के तो टेढ़े पांव होते हैं, प्रेत तो उल्टे चलते हैं। आप निकले, आपका कोई पटका उसमें अटक गया, बोले अब तो भूत ने पकड़ लिया, फिर तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना।
पकड़ा नहीं था, विश्वास था। और वो ऐसा विश्वास हो गया कि वहां भूत नहीं भी है तब भी आपने उस भय को ही भूत बना दिया। लेकिन अगर आपको ये लगता कि यहाँ भूत नहीं है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। जिस शमशान में आप भूत खोजते हैं भैया, भूत देखते हैं, वहां भूत नहीं, वहां भगवान रहते हैं। अगर ऐसा विश्वास भगवान पर होता ना, तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं, मंदिर की मूर्ति में आपको मूर्ति नहीं, साक्षात मेरा भगवान नजर आता। विश्वास ही तो नहीं हो पा रहा है। हम केवल ड्यूटी तो कर रहे हैं, औपचारिकता ही तो कर रहे हैं, इतने दिन से मंदिर जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई अनुभव हुआ? कभी लगा ठाकुर जी बोल रहे हैं कुछ? लगा? कभी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि बस ड्यूटी कर रहे हैं। औपचारिकता है, भगवान को जगा दिया, नहला दिया, पोशाक पहना दी, भोग लगा दिया, हो गया काम, हो गया काम।